Hello class. In last lecture we have taken one theorem that any set with uncountable subset is the uncountable. Okay. So we will take here next point. Okay, here our chapter is over. We start with our next chapter. Next chapter is relation. So what is the relation? Relation on the sets. Let there is two sets A and B, and relation R from A to B is always a subset of A cross B. Any order pair X and Y in A cross B. Here X is related to Y by the relation R. We can write it as a X related to Y. X R Y ऐसे लिखते हैं. If and only if X and Y belongs to R. अगर X Y अब ये पेयर जो है वो अगर R में रहेगा, रिलेशन में रहेगा, then and then. So they gives us one definition that here a set A is called as the domain. मैंने last time भी बताया था. If there are two sets, this set is A, this set is B, and here we define one relation R from here A to B. So what is here? That A is nothing but the domain and B is nothing but your कोडोमेन. ए को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं. एंड बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन. सो एक्स रिलेटेड टू वाई मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. द नोटेशन एक्स डज नॉट, यहाँ पे अगर आर पे क्रॉस रहेगा, आर इज क्रॉस मीन्स एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई. हेंस एक्स नॉट रिलेटेड टू वाई मीन्स क्या हो गया कि एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर. डज नॉट, इसका मीनिंग क्या रहता है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर. यहाँ पे ये है आपका रिलेशन. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स सो कंसेप्ट इज मोर क्लियर टू यू. फर्स्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ अभी हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है कि लेट ए एंड बी ईयर ऑलरेडी गिवन टू अस. तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? 1 to 1 1 2 1 3 1 4. अगेन 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4. 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4. ऐसे हम क्या करते हैं? उसे रिलेट करते हैं. ये आपका क्या हो गया? अभी क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. अभी रिलेशन मुझे डिफाइन करना है. एक्स इज रिलेटेड टू वाई सच दैट, यहाँ पे उन्होंने एक रिलेशन हमें डिफाइन किया है, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई. ऐसे नंबर्स ढूंढो जहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू वाई रहेगा. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में अभी हम क्या करेंगे? ऐसे रिलेशन ढूंढेंगे. फर्स्ट है 1 1, सेकंड 2 2, and here 3 3. So we get one relation such that here x is equals to y. So I get here 1 1 2 2 and 3 3. Above relations have the same value in order pair. So relation defined on the set A and B as x related to y such that x is equals to, अभी यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो गया. नेक्स्ट मैंने रिलेशन डिफाइन किया है x is equals to 2y minus 1. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे ढूंढने पड़ेंगे कि x अगर मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, x में किससे ले लूँगी? x आई टेक फ्रॉम दिस सेट A. तो x इज इक्वल्स टू 1 लिया, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे x आपका यहाँ पे y के लेना है ना हमें. y 1 2 3 and 4 लिया तो x क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे देखो, इससे मैं क्या ले लूँगी? आई टेक y फ्रॉम दिस एंड x फ्रॉम दिस आएगा आपका. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x 2y minus 1. सो 2 minus 1 1 हो जाएगा. देन 2 पुट किया तो 2 into 2 4 minus 1 3 हो गया. यहाँ पे 3 पुट किया तो 6 minus 1 5 हो गया. 4 पुट किया तो 5 minus 5 8 minus 1 7 हो गया. अभी देखो 7 and 4 इज नॉट लाई इन दिस सेट. ओके, बट 1 1 3 2 है क्या हमारे पास? यस 3 2 है. 5 3 है क्या? 5 3 भी हमारे पास नहीं है. सो 1 1 बिलोंग्स टू R2
3,2। ठीक है, ये दो ही एलिमेंट क्या हो रहे हैं हमारे इसमें लाई कर रहे हैं। तो R2 का सेट कौन सा आएगा, 1 1 एंड 3 2 का। इसके बाद के सेट नंबर्स आएंगे क्या हमारे सेट में, नहीं, दिस नंबर्स आर नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, अभी उन्होंने और एक दिया है कि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस R5u। ओके, आप जितना चाहे उसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग, कि ग्रेटर देन ले लो, वाई लेस देन ले लो, रिलेशन आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। उन्होंने अलग अलग एग्जांपल्स लेके हमें यहाँ पे शो किया है। ओके, यहाँ पे देखो लेस देन है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो ऐसी कौन सी पेयर है जिसमें पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 का तो सवाल ही नहीं आता। यहाँ पे देखो 2 1 में है कि यहाँ पे क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 1 है, 3 2 भी है। ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इसके लिए हम इक्वल टू टर्म्स का नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट उन्होंने दिया है एक्स इज लेस देन वाई दिया है, तो लेस देन वाई के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। सो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, एंड हियर 3 4। ये सभी नंबर्स क्या रहेंगे, लेस देन में आ जाएंगे। यहाँ पे एक नोट है कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सभी रिलेशन क्या रहते हैं आपके, इसके क्या रहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट रहते हैं। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, उन्होंने यहाँ पे इनवर्स क्या आएगा आपका, इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B then relation R inverse from B to A can be defined by interchanging the element of all the order pairs of relation R. Okay, a simple word, A becomes codomain of R inverse and the set B becomes the domain of R inverse. यहाँ पे क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा R इनवर्स का, और B क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपके R इनवर्स का। ओके, इसे आपको अगर डिफाइन करना है तो हम उसे देखो कैसे लिख सकते हैं, A टू, जब मैं रिलेशन डिफाइन करती हूँ R रन्स फ्रॉम A टू B, तो ये क्या रहता है, डोमेन, ये क्या रहता है, कोडोमेन। इसी को मैं अगर रिवर्स करूँगी, ओके, इन्वर्स करेंगे, R इन्वर्स, ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इन्वर्स के लिए आपका रिलेशन कैसे हो जाएगा आपका, B टू A, रिलेशन रन्स फ्रॉम B टू A हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा डोमेन और A हो जाएगा कोडोमेन, जब मैं इन्वर्स रिलेशन की बात करूँ तो। और इन्वर्स रिलेशन डिफाइन देखो कैसे किया जाता है, कि इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू R इन्वर्स A एंड xy बिलोंग्स टू R। ओके, ऐसे वो डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल लेना है अपने, यही सी एग्जाम्पल को आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। R इनवर्स डिफाइन करना है, यहाँ पे अगर A इज इक्वल्स टू 1 2 है एंड B इज इक्वल्स टू AB है। आपको अगर यहाँ पे रिलेशन ऐसे है कि R रन्स फ्रॉम A टू B है, तो आप R इनवर्स कैसे डिफाइन करोगे, B टू A, और R इनवर्स का सेट कैसे रहेगा आपका, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कि A,1, A,2, B,1 एंड B,2, ये क्या रहेगा, उसका सेट रहेगा। ओके, so next is directed graph on a relation. When a relation R is defined on a set, means R is the subset of Cartesian product A cross A. हमें पता है कि क्या हो जाता है कि आपका हमेशा relation is always subset of the Cartesian product. Here instead of representing two separate sets of A, we write a set once only. Okay, a relation on set A is relation from A to A. A to A का क्या है, रिलेशन है। For all x belongs to A and y belongs to A, then any relation R
किसी भी रिलेशन आर में क्या हो जाता है, एक्स रिलेटेड टू वाई, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू वाई मीन्स क्या रहेगा, एक्स रिलेटेड टू वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. This is called as the directed graph. What happened that x, every value of x is what related to y. While I write down in this bracket a to b, then what means here this a is related to b. This is called as the related directed graph of the relation. Now here if a point related to itself, then it is written as x to x or x related to x, or we can say that the x belongs to r. Now this relation here show three properties. First is reflexive, second is symmetric, and third is transitive property. So what is our first reflexive property? Reflexive means what? It reflects itself. Now let R is a relation on the set A, and then R is a reflexive if and only if what? If x belongs to A means what? X related to x. यहाँ पे क्या होगा आपका कि खुद को ही रिफ्लेक्ट करेगा, एक्स क्या करेगा, इटसेल्फ को रिलेट करेगा. एंड व्हाट दिस एक्स एक्स इज रिलेटेड हियर बिलोंग्स टू व्हाट, आर. यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इफ़ आई डिफाइंड दिस सेट, यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए क्या रहेगा कि सपोज हियर ए इज़ वन सेट एंड हियर 1,2 एंड आर इज़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का ही एक क्या है आपका रिलेशन है. सो हाउ आई डिफाइन दिस सेट आर इज इक्वल्स टू ए को ही आप क्या करो, दो बार लो, 1 1 1 2, अगेन व्हाट here 2 1 and 2 2. In this set here R reflect to what, itself, so it is called as the reflexive relation. Now what is the definition of this? The relation R defined on set A, it is said to be reflexive relation if each element of set A is related to itself. क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू itself रहेगा. then it is called as the reflexive relation. Now next is symmetric. What is the symmetric? Let R is the relation from set A, then R is symmetric. R symmetric कब रहेगा, for all x belongs to x, the y belongs to A. और अगर x related to y रहेगा तो क्या हो जाएगा, y also related to x. It is called as the symmetric. ओके जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x अगर a अगर b को रिलेटेड रहेगा ना, देन b also related to a. It is called as the symmetric relation. Let R is the relation on set A, then R is said to be symmetric if and only if for every x belongs to here y belongs to A, R x is related to y, y also related to x. If x related to y means what, x y belongs to R, and y related to x is means what, y x belongs to R. Here in this example just see, here देखो 1 2 belongs to R, 1 2 belongs to R, and 2 1 also belongs to R. So this relation is what, reflexive, symmetric. Again here देखो कि 1 3 related, 1 3 belongs to R and 3 1 also belongs to R. Again here another term that 2 3 belongs to R, and here again 3 2 also belongs to R. Such a relation is called as the reflexive symmetric relation. Okay, definition: if any one is related to other element, then second element is related to first. The relation R defined on the set 1 2 3 up to 10 such a x related to y such that x plus y is equals to 10. उन्होंने एक रिलेशन डिफाइन किया है कि दोनों एलिमेंट के एडिशन क्या आनी चाहिए, x प्लस वाई की 10 आनी चाहिए. तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, 9 एंड 1 दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी, 10, 2 एंड 8 एडिशन 10, 3 7 10, 4 6 10, 5 5 10 आ जाएगा. अगेन 6 4 10, 7 3 10,
8 to 10. I always remember 8 2 is not equals to 2 8. In relation, these both elements are different, and 9 1 and 1 9. ओके, इफ वी ऑब्जर्व अबव रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ये देखो, ये क्या है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है. सिमेट्रिक मीन्स व्हाट, 1 9 रिलेटेड टू 9 1, दोनों भी एलिमेंट इसमें है. 8 2 और 2 8 दोनों भी इसमें है. 7 3 एंड 3 7 दोनों भी इसमें है. 4 6 6 4 दोनों भी. 5 5 5 5 दोनों भी इसमें है. सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक रिलेशन. ऐसे जो रिलेशन रहेंगे इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे. They gives us one example. If a relation R defined on the set A as xy belongs to R if and only if x plus y is even. x plus y क्या रहेगा आपका, even सेट रहेगा. Suppose xy belongs to R and therefore x plus y is a even. x plus y दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए, even ही आनी चाहिए. It is same as to say that y plus x also even. So we have what this says us, that R is a relation as xy belongs to R if x plus y दोनों की क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए. R is a symmetric. ओके, सिमेट्रिक है. ट्रांजिटिव हम ये अभी हम देखेंगे व्हाट इज द ट्रांजिटिव. ओके, एंड देन हम ये बाद में देखेंगे कि इफ एनी रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. ओके, ट्रांजिटिव पहले देखते हैं, फिर वो एग्जाम्पल हम कंप्लीट करते हैं. ये देखो, यहाँ पे ट्रांजिटिव भी रहेगा इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड. यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि अगर एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑल्सो रिलेटेड टू जेड. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ओके, in other word, x related to y, xy belongs to r, y related to z, yz here belongs to r. then क्या हो जाएगा, x and x related to z रहेगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, belongs to x comma z also belongs to r. this property is called as the transitive property. definition लेते हैं. what is the definition of transitive? if one element is related to second and second related to third, so क्या हो जाएगा, first element also related to this third element. this property is called as the transitive relation. here we define here transitive, that x is a subset of y, y is a subset of z, then x also subset of z. ओके, वी इसे रिलेशन में कैसे करेंगे, एक्स ये एग्जांपल्स दिए हैं. एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड, देन एक्स आल्सो रिलेटेड टू जेड. नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, उसके भी उन्होंने हमें क्या किए हैं, डेफिनेशन दिए हैं. सो नॉट रिफ्लेक्सिव मतलब क्या रहेगा, एक्स डज नॉट रिलेटेड टू एक्स, एक्स डज नॉट रिलेटेड, यहाँ पे देखो उन्होंने मेंशन किया है, एक्स डज नॉट रिलेटेड टू एक्स रहेगा, या फिर आपका एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर रहेगा. देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज द नॉट रिफ्लेक्सिव. एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिया था ना, ये वाला एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पे देखो 1 कॉमा ए है, 1 कॉमा ये है, पर यहाँ पे 1 1 का आ रहा है क्या, रिलेशन नहीं. सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ए बी का रिलेशन क्या नहीं रहेगा आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा. ओके, नाउ नॉट सिमेट्रिक. नॉट सिमेट्रिक मतलब क्या रहेगा, एक्स रिलेटेड टू वाई, सो वाई रिलेटेड टू एक्स क्या नहीं रहेगा, उसमें बिलोंग नहीं रहेगा. ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर, ये देखो ये एग्जाम्पल 1 रिलेटेड टू ए है, राइट ना, ए 1 रिलेटेड टू ए है, 1 रिलेटेड टू यहाँ पे, पर आपका ए रिलेटेड टू बी है क्या, नहीं. सो दिस रिलेशन इज नॉट व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन.
and our relation is not transitive if there are element x, y, z such that x related to y and y related to but x does not related to z. ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज एक सेट ए है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी इज इक्वल्स टू 2 3। यहाँ पे देखो रिलेशन है कि आपका x इज इक्वल्स टू वाई है, y प्लस 1 लेती हूँ। तो रिलेशन कैसे डिफाइन होगा? y प्लस 1 और हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तो y इज इक्वल टू 2 रहेगा, x इज इक्वल्स टू 2 रहेगा, y इज इक्वल टू 3 रहेगा। ये हमारा रिलेशन है। अभी देखो यहाँ पे 1 1 है क्या? कहीं पे 1 रिलेटेड टू 1 है क्या? नहीं। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 रिलेटेड टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और आप ऐसे लिख सकते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे कहीं पे ये है क्या कि 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1। यहाँ पे देखो 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो क्या हो गया हमारा? नॉट सिमेट्रिक हो गया। R क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। और नेक्स्ट है कि 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3। ओके, दोनों भी क्या है? बिलोंग्स टू R है बट 1 रिलेटेड टू 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। देखो इस एग्जाम्पल में सभी पॉइंट्स आ गए हैं कि यहाँ पे देखो R क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव भी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। सो ये क्या रहेगा? रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे आपको क्या करना है? उसे प्रूव करना है। ओके, थैंक यू।